नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के ज्वेल थीफ की। जी हां, दरभंगा लूट कांड के आज 1 हफ्ते गुजर गए। 7 दिनों में 7 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 14 किलो लूट के सोने में 1 ग्राम भी सोना अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा, जो एक बड़ा सवाल है। आज हम आपको दरभंगा लूट कांड की एक एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि बदमाशों के मन से खाकी का खौफ खत्म हो चुका है। आज से ठीक 1 हफ्ते पहले यानी पिछले बुधवार को 10:30 बज रहे थे, तभी दरभंगा के इस आभूषण की दुकान में अपराधी हथियारों के साथ घुसते हैं। देखिए कैसे हथियारों से लैस 5 लुटेरे एक एक कर दुकान में एंट्री मारते हैं। गिनते जाइए, 1, 2, 3, 4, 5। सभी लुटेरे दनादन दुकान के खुलते ही घुसते हैं। एक लुटेरे के हाथ में तो झोला भी है। मतलब साफ है कि लुटेरों को यह पता है कि दुकान में कितना सोना मौजूद है। खैर, दुकान के कर्मचारी कुछ समझ पाते उससे पहले यह ग्रीन स्वेट शर्ट वाला लुटेरा कर्मचारियों पर बंदूक तान देता है और धमकाता है। झोले वाला लुटेरा वहां आ पहुंचता है जहां ग्राहकों को दिखाने के लिए तैयार गहने रखे जाते हैं। देखिए कितने इत्मीनान से लुटेरे सोने की तलाश करते हैं। एक एक ड्रॉवर को खोल खोल कर देखा जाता है। तभी तीसरा लुटेरा भी गन के साथ आ धमकता है। लूटपाट के दौरान दुकान में एक ग्राहक भी पहुंचता है, जिसे अपराधी धमकाते हुए धक्का देकर किनारे होने को बोलते हैं। इस बीच सभी लुटेरे सोने के लिए दुकान के कोने कोने को छानते हैं। दुकान के 4 स्टाफ लूट की पूरी वारदात को डरे सहमे देखते रहते हैं। किसी को कुछ भी बोलने का मौका नहीं है। बार बार लुटेरे बाहर की तरफ भी देखते हैं, माहौल को भांपने की कोशिश करते हैं। एक एक ड्रॉवर से सोना खोजने के बाद अब बारी आती है झोला भरने की। एक लुटेरा झोला खोल देता है, जबकि बाकी लुटेरे सोने से भरे डब्बे को ला ला कर रखते हैं। उसके बाद एक एक डब्बे को खाली कर झोले में सोने को भरा जाता है। 14 किलो सोने यानी 5 करोड़ का सोना 2 झोले में भरा जाता है। अब बारी थी लुटेरों के चंपत होने की। तसल्ली से सोना लूटने के बाद लुटेरे एक दूसरे को कवर करते हुए दुकान से धड़ाधड़ निकलते हैं। पीठ पर सोने से भरी बैग को लेकर पहले एक लुटेरा निकलता है, फिर सोने से भरे झोले को 2 लुटेरे मिलकर ले जाते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद एक एक कर सारे लुटेरे दुकान से दौड़ते हुए निकलते हैं। पूरी प्लानिंग के साथ एक दूसरे को कवर करते हुए 2 दिशाओं में लुटेरे भागते हैं। लुटेरों के भागने के चंद सेकंड बाद ही दुकानदार समेत कर्मचारी लुटेरों को पकड़ने के लिए पीछा करते हैं, लेकिन हथियारों को देखकर वो हिचक भी जाते हैं। शोर मचाने और हल्ला करने पर सोने से भरा झोला लुटेरे छोड़कर भाग खड़े होते हैं, लेकिन एक बैग सोना ले जाने में लुटेरे कामयाब हो जाते हैं। दरभंगा लूटकांड का ये नया वीडियो बता रहा है कि लुटेरों में खाकी वर्दी वालों का जरा भी खौफ नहीं था। इतना बड़ा क्राइम, डकैती, इतनी बड़ी डकैती हो, ये प्रश्न चिन्ह है प्रशासन पर कि इतना हिम्मत कर ले। इसका माने उनको विधायक जी ने ठीक ही कहा था कि पुलिस का खौफ खत्म हो गया हो, जैसे उस प्रकार की ये डकैती की कि लग रहा है कहीं कोई उनको कुछ होना नहीं है। पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाते हुए 72 घंटे में सोना लूट कांड का खुलासा तो कर दिया और 7 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन लूट का एक छटाक सोना भी पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लग पाया है, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट।
तो 9 दिसंबर को लूट की वारदात हुई थी। आपने देखा एक तस्वीर, ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन अब इतने दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। जाहिर है 1 हफ्ता हो चुका और पुलिस के हाथ खाली हैं। सोना बरामदगी के नाम पर पुलिस खामोश है, लेकिन इतने बड़े लूट कांड को लेकर पुलिस को जवाब देना होगा। कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कहां गया लूट कांड का 14 किलो सोना। 7 लोगों को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, लेकिन सीसीटीवी में दिख रहे अपराधी आखिर क्यों नहीं पकड़े गए? गिरफ्तार बदमाशों के जरिए सोने तक क्यों नहीं पहुंच पाई है पुलिस? क्या सोना देश से बाहर चला गया? ये बड़ा सवाल है। क्या पुलिस सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई कर रही है? ये तमाम वो सवाल जो इस पूरी घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं, क्योंकि 7 लोग पुलिस की गिरफ्त में जरूर हैं, लेकिन वो लोग नहीं जो सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं, और ना ही 1 ग्राम सोना तक बरामद हो सका है। बहरहाल चलिए अब बात कर लेते हैं कटिहार की खबर की। कटिहार से बड़ी खबर है, विदेशी नागरिकों के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 5 विदेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अफगानिस्तान के रहने वाले ये सभी विदेशी नागरिक हैं। हम आपको बता दें, पुलिस ने 5 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ये सभी अफगानिस्तान के बताए जा रहे हैं। एजुकेशन और हेल्थ वीजा पर ये कटिहार आए थे। कई साल पहले ही वीजा की अवधि खत्म हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, इनके पास से जो आधार कार्ड और वोटर कार्ड मिला वो फर्जी है। अफगानिस्तान के पप्तिका के रहने वाले ये सभी बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनसे कई अहम खुलासे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जिस वीजा पर ये यहां पर रह रहे थे वो काफी पहले एक्सपायर हो चुका था, और अवैध कागजात बनाकर, अवैध आई कार्ड बनाकर वो यहां पर अभी तक रह रहे थे। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बताएं कि कई तरह के दस्तावेज बरामद हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है। 5 विदेशी दरअसल पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, लेकिन जैसे पुलिस के आने की भनक एक शख्स को उनमें से लग गई, वो वहां से फरार हो गया। लेकिन जो नया खुलासा इस पूरे मामले की जांच में आया है वो ये कि ये सभी अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। तो अफगानिस्तान से चुपके से किराए के मकान में क्यों रह रहे थे, उनकी असली मंशा दरअसल क्या थी, ये सब कुछ अभी सामने आना बाकी है। फिलहाल पुलिस ने 5 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। पूरे मामले पर कटिहार एसपी से बातचीत की संवाददाता सुब्रत गुहा ने। आज विदेशी नागरिकों को गिरफ्तारी के आधिकारिक रूप से पुष्टि हो गया है। कल से न्यूज 18 इस खबर पर लगातार बना हुआ था, और ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग से शुरू से ही हम लोग इस पे भनक लगा था, और हम लोग इसको लगातार पर्दे पर ला रहे थे। अब आधिकारिक रूप से भी कटिहार आरक्षी अधीक्षक द्वारा इनकी पुष्टि हो चुका है। आइए आगे और जानकारी के लिए सीधे आरक्षी अधीक्षक बात करते हैं। सर, कटिहार में बड़ा खुलासा हुआ, 5 विदेशी नागरिक, क्या है इन लोग का कनेक्शन, क्या है? बाकी डिटेल्स तो आपको बता ही दिया गया है, और प्रथम दृष्टया अभी तक जो अनुसंधान हुई है उसमें ये पाया गया है कि ये लोग लेन देन का कारोबार करते थे, और इनके पास से लगभग 1 करोड़ के लेन देन का कागजात भी बरामद किया गया है। इसके अलावा इनके पास से मनी लॉन्ड्रिंग का 5,02,000 रुपया, 15 मोबाइल, 4 मोटरसाइकिल और भी ढेर सारे कागजात, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, एटीएम कार्ड आदि बरामद किया गया है। एक अफगानी नागरिक फरार है और एक मकान मालिक वो भी फरार है। तो ये थे कटिहार आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार, जो पूरे मामले पर खुलासा करते हुए बता रहे थे कि निश्चित तौर पर यह बड़ा खुलासा है, और ये स्थानीय पुलिस के स्तर पर कार्रवाई तो हुआ है, देश के कई बड़ी एजेंसी इस मामले पर आगे भी जांच करेगा। बड़ी बात यह है कि इसमें से एक अफगानी नागरिक फरार हुए हैं। अब उनकी क्या भूमिका है, आगे वो किस तरह से जो मॉड्यूल है उसको डेवलप करेंगे, इस तमाम बिंदुओं पर जांच होगी। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। आपने चीन में देखा शीशे का पुल, अब आप बिहार में देखेंगे ग्लास ब्रिज। राजगीर में बन रहा है
शीशे का पुल। न पिलर ना ही कंक्रीट, सिर्फ शीशा। राजगीर का ग्लास ब्रिज। तो विदेशों की तरह अब बिहार में भी पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर शोर से काम चल रहा है। राजगीर में शीशे का पुल बनाया जा रहा है, जो बेहद आकर्षक होने के साथ ही पूर्वोत्तर भारत का पहला नेचर पार्क होगा। न्यूज 18 पर देखिए इस खास पुल और राजगीर में बनने वाले नेचर पार्क की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये नजारा चीन, कश्मीर की घाटी या लद्दाख का नहीं, पहाड़ियों के बीच पुल के निर्माण की ये तस्वीर बिहार के राजगीर में बनने वाले नेचर पार्क की है, जहां शीशे का पुल बनाया जा रहा है। जी सही सुन रहे हैं आप, जिस बिहार में पुल का अप्रोच पथ बह जाता हो, उसी प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में अब चमत्कार हो रहा है। न पिलर है, न कंक्रीट और ना ही ईंट। किसी भी दिशा से देख लीजिए, ये पुल शीशे का बनने जा रहा है। जहां आर पार सब कुछ दिखेगा, इस पुल से आप कुदरत की खूबसूरती को बेहद करीब से एहसास करेंगे। क्योंकि बहुत जल्द इस प्रकृति सेतु का आप दीदार करने वाले हैं। कि जो नेचर पार्क बनाया गया है, ये काफी आकर्षक और पूर्वोत्तर भारत का ये पहला नेचर पार्क होगा जो राजगीर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन राजगीर में बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से ये जो शीशा का जो बनाया जा रहा है नेचर पार्क, इससे काफ़ी दर्शक पर्यटक हैं वो यहाँ आकर आकर्षित होंगे और यहाँ पर्यटकों के लिए काफ़ी बढ़ावा होगा। खास करके जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन राजगीर को लगातार विकसित करने का जो काम कर रहे हैं, वो काफ़ी पर्यटकों के लिए फायदेमंद होगा और दर्शनीय स्थल भी साबित होगा। राजगीर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की ये पहल चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि पंच पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देते हुए पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जल्द ही बनकर तैयार होगा और वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। इस नेचर पार्क की क्या खासियत होगी, ये भी जान लीजिए। तो राजगीर का नेचर पार्क पूर्वोत्तर भारत का सबसे हाईटेक नेचर पार्क होगा। यहाँ खूबसूरत ग्लास ब्रिज, मॉडर्न तकनीक से लैस पार्क होंगे, नेचर सफारी, तितली पार्क, औषधीय पार्क भी यहाँ बनेंगे। बता दें कि राजगीर में बने सफारी को सेंट्रल जू अथॉरिटी ने भी मान्यता दे दी है। यहाँ के नेचर सफारी आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को मनोरंजन के साथ ही औषधीय जानकारियां भी हासिल होंगी। उम्मीद है नए साल में इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तो फक्र कीजिए, ये पुल बिहार का नायाब झरोखा है, जो आपको प्रकृति के करीब ही नहीं लाएगा, बल्कि एहसास कराएगा उस प्रगति को जो वास्तव में हो रहा है। अभिषेक कुमार, न्यूज 18 नालंदा। और कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं। बात होगी ऑपरेशन फायर ब्रिगेड की। न्यूज 18 स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात बड़ी खबर की करेंगे। बड़ी खबर दरभंगा से है। दरभंगा सोना लूटकांड के एक आरोपी ने सरेंडर किया है। तो लूटकांड के एक आरोपी ने सरेंडर किया। लूटकांड का आरोपी मनीष सहनी ने कोर्ट में सरेंडर किया है। सोना लूटकांड में शामिल था ये आरोपी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, जहां एक तरफ पुलिस लगातार हाथ पर मार रही है इस पूरे मामले को लेकर, वहीं इस पूरे मामले के एक आरोपी ने सरेंडर किया है। मनीष सहनी नाम के इस आरोपी ने कोर्ट में जाकर, वैशाली कोर्ट में जाकर सरेंडर किया है। हम आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर 9 दिसंबर को लूटकांड को अंजाम दिया गया और इसी मामले का एक आरोपी कोर्ट में जाकर सरेंडर करता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। दिन दहाड़े 5 करोड़ का सोना लूट कर ले गए अपराधी, उसका सीसीटीवी फुटेज भी आपने देखा किस तरीके से निडर होकर दुकान में घुसते हैं और लूट की घटना को अंजाम देते हैं। तो
बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दरभंगा मामले से जुड़ी हुई। हम आपको बता दें कि एक आरोपी मनीष सहनी ने जाकर वैशाली कोर्ट में सरेंडर किया है। हाजीपुर से यह बड़ी खबर मिल रही है दरभंगा लूट मामले में। हम आपको बता दें कि मनीष सहनी जो कि इसमें भागीदार था, इस लूट में शामिल था, वो खुद वैशाली कोर्ट में गया है और सरेंडर किया है। हम आपको बता दें कि 7 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में पुलिस ने जरूर की है, दरभंगा पुलिस ने, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। 1 ग्राम सोना तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है और ना ही उन लोगों को गिरफ्तार कर पाई जो कि सीसीटीवी में फुटेज में नजर आ रहे हैं। अब खबर यह कि मनीष सहनी जो कि इसमें शामिल था, उसने वैशाली कोर्ट में सरेंडर किया है। राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। राजीव, खबर ये कि दरभंगा लूटकांड में शामिल एक आरोपी मनीष सहनी ने सरेंडर किया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अभी ये जो मनीष सहनी था उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। यहाँ दरभंगा की पुलिस और एसटीएफ की पुलिस लगातार दबिश बनाई थी और कहा जा रहा है कि उसी दबिश का नतीजा है कि मनीष सहनी अचानक कोर्ट पहुंचा है। बहुत ही गोपनीय तरीके से उसने कोर्ट में जाकर आत्मसमर्पण किया है। वैशाली एसपी मनीष ने बताया कि कोर्ट में जब आत्मसमर्पण के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन ये जो कोर्ट में हाजीपुर सीजीएम कोर्ट में जो मनीष सहनी ने आत्मसमर्पण किया, इसके बारे में कहा जा रहा है कि नगर थाना के नखार चौक के पास आज से लगभग 5 से 6 महीने पहले एक जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी हुई थी। उस मामले में जो है मनीष सहनी ने कोर्ट में सरेंडर किया है। लेकिन ये वही मनीष सहनी है जो दरभंगा में जो 5 करोड़ सोना लूट हुआ है, उस मामले का ये मुख्य आरोपी है। और राजीव, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सीसीटीवी फुटेज में आरोपी नजर आ रहे हैं, जो लोग लूटकांड में नजर आ रहे हैं, क्या ये उसमें शामिल था? देखिए, मनीष सहनी के बारे में जो एसटीएफ के सूत्रों से जानकारी मिली है, उसमें कहा जा रहा है कि जो लूटकांड हुई थी उससे पहले वहां आसपास मनीष सहनी को देखा गया था और जो अपराधी पकड़े गए हैं, जो इस लूटकांड में जो अपराधी शामिल थे, उनके द्वारा भी मनीष सहनी के बारे में जानकारी दी गई है कि मनीष सहनी उस पूरे गैंग में शामिल था जहां सोना लूट हुई थी। बिल्कुल, अब देखिए, अगर मनीष सहनी गिरफ्त में आया तो हो सकता है कि बहुत सारी और जानकारियां मिल सके। राजीव, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो अब लग रहा है कि इस मामले का धीरे धीरे खुलासा होगा। हालांकि पुलिस दावा बहुत पहले से कर रही है, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कब सोना बरामद होता है और कब सीसीटीवी में दिख रहे सभी अपराधी पुलिस के गिरफ्त में आते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।